ध्यान साधना संभव नहीं हो पाती है। इसलिए ध्यान साधना के लिए परिग्रह का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में उत्तम से ज्ञानार्णव की अध्याय 16 और श्लोक 32 में कहा है, सर्वसंग विनिर्मुक्तः समृताक्षास्तराशयः धत्ते ध्यानधुरां धीरः संयमी वीरवर्णिताम्। कह रहे हैं कि संयमी वीर वर्णिका, जो संयमी है यानी साधु जन है, और कैसे साधु हैं? धीर वीर साधु हैं। ऐसे सर्वसंग विनिर्मुक्ता, जिन्होंने सभी प्रकार के संग यानी परिग्रह का त्याग कर दिया है, उससे मुक्त हो चुके हैं, उससे जो रहित हैं, वही समृताक्षास्तराशयः, वही इंद्रिय निग्रही हो सकते हैं। परिग्रह व्यक्ति के पास जब तक रहता है तब तक इंद्रिय संयम की साधना संभव नहीं हो पाती है। परिग्रह व्यक्ति के पास जब तक रहता है तब तक विभिन्न प्रकार के मन में आसक्ति भाव बराबर बने रहते हैं, राग भाव बने रहते हैं, मोह भाव बने रहते हैं। आसक्ति के कारण ध्यान उनका धर्म रूप नहीं हो सकता है, यानी धर्म ध्यान उनका नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग पर साथ चलने वाले साधकों के लिए परिग्रह का त्याग अत्यंत अनिवार्य है। वही व्यक्ति इंद्रिय निग्रही हो सकता है, यानी इंद्रियों के विषयों को जीत सकता है, और स्थिराशया, और वही स्थिर आशय वाला हो सकता है। परिग्रह व्यक्ति के पास जब तक रहता है तो उसके आशय यानी उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उसके विचार समय समय पर, जैसे बाजार के भाव में उतार चढ़ाव चलता है ना, सुन के भावों के मंदिर में भी उतार चढ़ाव चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? परिग्रह में आसक्ति भाव है ना। आप देख लीजिए, जिनका ध्यान बाह्य वस्तु के परिग्रह पर है, अब उसकी स्थिति देखो, उनकी स्थिति देखो, निरंतर बाजार की तरह परिग्रह, इसी का नाम परिग्रह का अर्थ यही है। अब क्या भाव बढ़ा, क्या भाव घटा, जो ये लोग जो लोग शेयर वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह, तो अब वो लोग क्या सबसे उसी पर अब वहां उसके नंबर चेंज होते हैं और यहाँ इनके भाव चेंज होते हैं। अब जिसके पास होगा जमा करेगा उसकी स्थिति रहेगी। अब जिसके पास कुछ नहीं है, सब छोड़ दिया है, अब कोई विकल्प अंतर नहीं आता। बाजार में कौन सी वस्तु कितनी महंगी हो गई, घी कितने रुपए किलो आता था? हमारे सामने 16 रुपए किलो था। 4.5 रुपये सेर, 60 रुपए किलो है ना। तो 3 प्रकार की क्वालिटी रहती थी, है ना। कहाँ से कहाँ भाव, क्या भाव बने? हमारे सामने तो 5 रुपए किलो मिला था। तो अब जैसे जैसे बाहर की वस्तुओं के भावों में अंतर आता है कि देखो कहाँ से कहाँ सामग्री पहुंची, कहाँ से कहाँ पहुंची। चूंकि ये स्थितियां उन लोगों के ऊपर अधिक, उन ग्रस्तों पर अधिक असर डालती हैं जो विचारशील नहीं रहते हैं। उनके
आवक भी वैसी बन गई है, खर्च भी वैसी बन गई, लेवल तो बराबर है। लोग कितना भी कहें महंगा महंगा महंगा, लेकिन मेरी समझ में महंगाई कुछ नहीं। भाई पहले व्यक्ति दिन भर काम करता था तो उसका 10 रुपया तो खर्चा भी 10 रुपया था। 10 रुपये में उसका दिन भर का काम खर्चा चल जाता था, परिवार का कुटुंब का 10 रुपये में चल जाता था। 10 में चल जाता था 10 आता था। आज 200 में चलता तो 200, 300 में चलता तो 300। तो कहने का तात्पर्य है कि महंगाई तो एक केवल शब्दों की रह गई, बाकी कुछ खास अंतर नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है, जिनके पास धन दौलत आदि रहती है, रखी रहती है, जमा रहती है, उनके अंदर में तो असर पड़ता है। शेयर मार्केट वगैरह में वालों को कितने लोग कैसी कैसी स्थिति पर खड़े हो गए, मालूम चला क्या हुआ, बाजार उसका डाउन हो गया। कितने लोगों ने तो अपनी आत्महत्या कर ली, कितने लोगों ने। मुंबई में जब ऐसे अपन लोग थे तो किसी ने अरे ऐसा ऐसा हो गया है ना, रोड पर आके। तो कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार परिग्रह है तो परिग्रह होना ही सबसे बड़ी संकल्प विकल्प का कारण है। आकुलता व्याकुलता को बढ़ाने वाला है, और कुछ नहीं है। तो आप देखो आराम से शांति से अपन लोग कितना बढ़े और कितना घट रहा, हमको कोई पता ही नहीं, कुछ अपन को इसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो आचार्य महाराज स्थिर आशय वाले और धत्ते ध्यान धराम धीरा, ऐसे धीर वीर पुरुष धत्ते ध्यान धुराम, वे ध्यान की धुरा को धारण करने वाले होते हैं। वे ही ध्यान साधना में सफल हो सकते हैं जिनके पास परिग्रह की विकल्प संकल्प नहीं, परिग्रह ही नहीं है, तज्जन संकल्प विकल्प नहीं। आराम से देखो, निश्चिंतता से ध्यान की साधना में बैठते हैं, कुछ भी संकल्प विकल्प। लेकिन जिसके पास कुछ है तो उसको संभालने में, उसको रखने में, उसको कहीं छीन ना ले जाए, कोई उठा ना ले जाए, कोई न कर जाए, कोई वो न कर ले, उसकी कितनी सारी संकल्प विकल्प, कितनी सारी समस्याएं रहती हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि परिग्रह जो है वो ठीक नहीं है, परिग्रह का रखना, परिग्रह साधना में बाधक है। साधुजन उपदेशक तो हो सकते हैं, लेकिन उसके संभालने वाले नहीं हो सकते। कोई आए और कहे तो अरे भैया टेंशन अपने से पर मत रखो, उपदेश दे सकते, रास्ता दिखा सकते, मार्ग दिखा सकते, विधि बतला सकते हैं, सब कुछ कर सकते। कोई कहे आप यहाँ रख लीजिए, थोड़ी हम आते हैं, बिल्कुल नहीं रखिए, तुम रख करके जाओ तो तुम्हारे भरोसे जाओ, कहीं कुछ उठा ले जाए, कुछ भी हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है। अभ्यर्थ की अपनी और हंसी। एक ब्रह्मचारी जी ने एक बार, हम लोग कहाँ पर थे, ध्रुव में थे, और कोई वस्तु उसने सोचा उसको आहार देना था, तो उसने देखा कि अब ये ठीक अच्छा होता है, महाराज के कमरे में कोई नहीं आता है, तो उस कमरे में उसने मेरे बस्ते में सामग्री रख दी। किसी दूसरे ने देख ली, पार हो गई। अब पार हुई, बाद में बात उठी तो मैंने कहा भाई कहते हो तुम रखी क्यों? तो पहली बात तो ये है, अब पता लगाओ। तो बहुत दिन के बाद मालूम चला, रहे हो तो निकट के व्यक्ति थे आपके, बात खुलासा हुई। कहने का तात्पर्य है कि कभी इस प्रकार की सामग्रियां निकटता में नहीं आना चाहिए। तुम संभालो, तुम जानो, हम लोगों के निकट इस प्रकार की सामग्रियां नहीं रखिए। तो बतला रहे हैं वस्तुता निसंग, और वस्तु तो निसंग से सुखम चक्रवर्ती सुखमपि अतिशीते। वास्तविकता में निसंग जो प्राणी हुआ करते हैं उनका सुख तो चक्रवर्ती सुखमपि अतिशीते, चक्रवर्ती के सुख से भी अधिक सुखी है। कौन सुखी है? जो निष्प्रज्ञ, उसको जो आनंद है
जो निराकुलता है, जो उसको खुशी है, जो उसको प्रसन्नता है, परिग्रहवान की स्थिति देखो, उतना उसको सुख नहीं है। तो परिग्रह त्याग की विशेषता है। और उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ में गाथा 1177 में कहा है, राग विवाग सतर्णा गिद्धि अविदिति चक्रवर्ती शुभम कहम अघ्घै अनंत भाग। कहते हैं चक्रवर्ती सुहम, चक्रवर्ती का सुख जो है राग विवाग सतर्णादि गिद्धि, राग वर्धक है। चक्रवर्ती का सुख राग वर्धक है। दूसरी कैसे है कि सतर्णा तृष्णा को बढ़ाने वाला है, गिद्धि और गृद्धता को उत्पन्न करने वाला, नहीं आसक्ति उत्पन्न करने वाला है, और आसक्ति लंपटता को पैदा करती है, उसमें तृप्ति नहीं होती। अतः निसंग जो निसंग है ऐसे मुनिजनों की जो निवृत्ति सुख है, यानी परिग्रह त्याग का जो सुख है, वह तो कहम अघ्घै अनंत भागम भी, उस चक्रवर्ती के सुख से उनके सामने चक्रवर्ती का सुख भी अनंतवां भाग है। अनंतवां भाग यानी बहुत थोड़ा रह गया। चक्रवर्ती, सबसे बड़े चक्रवर्ती वे हैं जिनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं है और उनका अपूर्व उसमें आनंद उनको रहता है। किंतु सम्यक अवधेयं अत्र यत् परिग्रह त्यागो भाव रहित मुनीनां निरर्थकम् एव। सम्यक अवधेयं, इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि यत् परिग्रह त्यागो भाव रहित मुनीनां, जो भाव परिग्रह के त्यागी होने हैं लेकिन भाव रहित हैं, भाव तो उनका परिग्रह में लगा हुआ है, परिग्रह की आसक्ति में लगा हुआ है, तो ऐसे परिग्रह रहित होने पर भी जो मुनि है उनके लिए तो आचार्य कहते निरर्थकम एवं, परिग्रह का त्याग निरर्थक है, व्यर्थ है। क्योंकि आत्मा से जो त्याग होता है, भाव से जो त्याग होता है, उसमें जो अपूर्व आनंद आता है। बाहर का त्याग तो त्याग का भी एक बोझ हो जाता है व्यक्ति के अंदर में। जिसका पहली बात त्याग नहीं, आप उसकी हालत देखिए, अंदर से आसक्ति मोह नहीं टूटा है, तो उसका वजन तो उसके अंदर आत्मा में तो भरा ही है, अंतरंग में तो उसका वजन है ही। वो केवल दिखावा करके बाह्य आदर सम्मान पद प्रतिष्ठा को पाने का प्रयास कर रहा है, सोच रहा है हम बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सही ये है कि आप अभी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अभी आप अच्छा नहीं कर रहे, तो सबसे बुरा काम ये कर रहे हैं कि आसक्ति नहीं तोड़ रहे हो, तो दुनिया के लोगों को और धोखा दे रहे हो। क्या कर रहे हो? एक प्रकार से धोखा दे रहे हो दूसरे लोगों के लिए। हम अष्टपावड़ में तो यहाँ तक कहा गया ठग रहे हो। तो इस बात के लिए भी हर साधकों के लिए हमेशा विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जैन धर्म में त्याग की बात बहुत अच्छी कही गई है, तो जितनी बाह्य त्याग की कही गई है
उससे भी अधिक अंतरंग त्याग की भी बात कही गई है। अंतरंग से भी उन पदार्थों में बना हुआ राग द्वेष मोह, इनका भी तो त्याग होना चाहिए, उसका भी त्याग होना चाहिए। जो साधक ऐसा विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके मोह के बंधन शिथिल हो जाते हैं, उनकी आसक्तियां कम होती हैं। कुछ लोग सोचते चिंतन से क्या फायदा है, स्वाध्याय से क्या, अरे बहुत बड़ा फायदा है। मोह कम होते हैं, चिंतन से शिथिलता, मन में मोह के बंधन शिथिल होते हैं। कम से कम आभास तो होता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, ये अंदर की आसक्तियों को नहीं तोड़ पा रहा हूँ, बहुत बड़ी कम गलती कर रहा हूँ, इसको मैं तोड़ना ही पड़ेगा। ये कब तक हम दुनिया के लिए ठगते रहेंगे, तब तक हम धोखा में रखे रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमको अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर तो आना ही होगा। जो निरंतर सामायिक में, स्वाध्याय में या अपने अन्य समय में ऐसे चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। और जिसके जीवन में परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, उसके लिए शांति और सुख की संवेदना भी बढ़ती है। आप देखिए उनके अंदर की साधना में उनको बड़ी जो आनंद है, जो उनको खुशी है, एक अलग ही किस्म की खुशी रहती है उनको। अतीन्द्रिय आनंद, जो अपने यहाँ का अतीन्द्रिय आनंद। अतीन्द्रिय आनंद क्या है? ये अतीन्द्रिय आनंद है। ये अतीन्द्रिय आनंद है जब वस्तु हल परिग्रह आदि से रहित हो जाता है तो उसको जो खुशी होती है, फिर उसका ध्यान सामायिक में लगता है, प्रतिक्रमण में लगता है, स्वाध्याय में लगता है, जो भी अच्छे कार्यों में लगता है, उसमें जो उसको आनंद आ रहा है, उसमें जो उसको खुशी हो रही हो, अतीन्द्रिय आनंद है। कौन सा आनंद है? अतीन्द्रिय। इंद्रिय आनंद नहीं है। अगर कौन सी इंद्रिय का आनंद है? एक व्यक्ति ने भगवान के दर्शन किए और उसने बड़ा आनंद आ गया, पूजा की, बड़ा आनंद आ गया, स्तुति वंदना स्वाध्याय जो कुछ भी अच्छे काम किए, और वो बोलता है मुझे बड़ा आनंद आ गया, बहुत बहुत आनंद आ गया। अब ये आनंद कौन सा आनंद है? अतीन्द्रिय है, कोई इंद्रियों से जुड़ा हुआ आनंद नहीं है, है ना? कौन सा आनंद है? अतीन्द्रिय आनंद। ये अतीन्द्रिय आनंद का सम्मेलन करते हैं। तो इसलिए पूज्य आचार्य महाराज यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये सब कब पा सकता है? जो भाव सहित त्याग करते हैं, है ना, उनके लिए। और जिनके अंदर भाव सहित त्याग नहीं करते तो कुछ भी अंतर नहीं आता है, कोई भी अंतर नहीं आता है। जैसे पहले थे वैसे के वैसे अभी, खास कोई परिवर्तन, कोई प्रभाव, बदलाव कुछ भी नहीं आ पाता है। निरर्थकम भी निरर्थक है उनका त्याग। उत्तम से भाव प्राप्ति, भाव प्राप्ति गाथा नंबर 89 में कहा है, बाहिर संग चाओ गिरि सरि दरि कंदराई आवासो सैलोराण छैणो निरर्थो भावहि यानम। भाव से रहित जो श्रमण हैं या साधु मुनि हैं, त्यागी वृत्ति हैं, भाव रहित हैं, वे बहिरंग चाओ, बहिरंग से कितना भी त्याग कर ले, और गिरि सरि दरि कंदराई आवासो, गिरि आवासो, गिरि आवास यानी पर्वतों पर रहे, और सरिद, सरी, सरी यानी सरिता नदी, नदी के किनारे रहे, दरी, और दरी यानी गुम्फा, गुम्फा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? दरी, दरी गुफा में रहे, और कंदराई
कंदरा, कंदरा का अर्थ होता है कि पानी के कारण बहने के कारण से जो पर्वत कट जाते हैं वो कंदरा कहलाती है। उन कंदराओं में भी निवास करें तो ही आचार्य कह रहे हैं शैलो नाण झैणो और सभी प्रकार का अध्ययन कर ले शास्त्रों का तो भी निरर्थ हो। वो सब क्या है? निरर्थक है, व्यर्थ है। एवं परिग्रह से दोषान विज्ञाय, इस प्रकार से परिग्रह के दोषों को जान करके भाव श्रवणत्वं दधन सर्व अविद संग मुक्तो भूत्वा, भाव श्रवण को धारण करते हुए सर्वसंग मुक्तो भूत्वा, सभी परिग्रह से मुक्त होकर के होते हुए सदुःखम नियभावं निग्रहतु यः सदुःखम निजभावं निग्रह्य च, सुख दुख देने वाले अपने भावों का जो निग्रह करके और निजात्म परिणाम एव शुभा शुभा स्वानुरूप कर्म बंधम अध्ययनेन सुख दुखात्मक फलानुभवनेन हेतुतां वहन्ति, निज आत्म परिणाम एवं अपने आत्मा के परिणाम ही शुभाशुभा स्वा अनुरूप शुभ या अशुभ ऐसे अपने अनुरूप कर्म बंधाध्यमनेन, जो कर्म बंध के कर्म बंधन बंध माध्यमेन, कर्म बंध के माध्यम से सुख दुखात्मक फलानुभवने हेतुतां वहन्ति, सुख या दुख रूप फल के अनुभव में हेतु बनते हैं। उत्तम से प्रवचन सारे, प्रवचन सार के दूसरे अध्याय के उसी 89 गाथा में कहते हैं सुह परिणामो पुण्यम अशुभो पावन्ति घणीय मल्लेषु परिणामो नण्यगतो दुःखक्षय कारणं समय। कहते हैं कि स्वपरिणामो पुण्यम, स्वपरिणाम जो हैं वे पुण्यम पुण्य हैं, पुण्य रूप हुआ करते हैं। असो पावंती भणीय मंडलेषु, और अन्य जो अशुभ परिणाम हैं उन्हें पावम भणीय, उसे पाप ऐसा कहा गया है। स्वपरिणाम पुण्य है और अस्वपरिणाम पाप है। परिणामो नण्यगतो दुःखक्षय कारणं समे, किंतु आचार्य महाराज कह रहे हैं इन दोनों पुण्य और पाप से रहित आत्मा के साथ अनन्य परिणाम जो होता है वही दुःख कारणम, दुःखक्षय कारणम, दुखों के क्षय के कारण है, ऐसा समय शास्त्रों में कहा है। शुद्धात्मा से भिन्न पदार्थों में होने वाले स्वपरिणाम को पुण्य तथा स्वपरिणाम को पाप कहा गया है, किंतु पर पदार्थों से हटकर शुद्धात्म द्रव्य में होने वाले जो स्वभाव परिणाम है उसे ही सिद्धांत ग्रंथों में दुखों के क्षय का कारण कहा गया है। ऐसा जो दोनों शुभाशुभता से रहित यानी शुद्ध उपयोग रूप परिणाम है, शुद्ध उपयोग रूप भाव है ना, शुद्ध उपयोग रूप परिणतियां हैं, वो संबंध विजरा के कारण है। उक्ताः शुभाशुभ भावा कर्मबंध कारकाः, उपर्युक्त शुभ और स्वभाव कर्मबंध के कारक हैं, किंतु आत्मना शुद्धो भावा कर्म क्षय कारणत्वेन
मोक्षात्मक परम सुखदायकः सिद्ध्यति, किंतु आत्मा के स्वभाव तो कर्म क्षय के कारण होने से मोक्षात्मक परम सुखदायक ही सिद्ध होते हैं कि आत्मा के जो शुद्ध निर्विकल्प रूप परिणाम हैं, शुद्धोपयोग रूप भाव हैं, वे कर्मों के क्षय के कारण हैं। क्यों? यदि शुद्धोपयोग ही कर्म के आश्रय बंध का कारण बन जाए तो फिर क्षय का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। फिर कर्मों का कभी क्षय नहीं हो सकता, व्यक्ति कभी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता, उसका मोक्ष या निर्वाण नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि शुद्ध उपयोग रूप जो भाव है वो मुक्ति का कारण है। उत्तम से धवला ग्रंथे, धवला ग्रंथ की 12वीं पुस्तक में 4, 2, 8 और पुस्तक 3 में, अब क्या है, पुस्तक नंबर 4, तो वहां पर कहा है कम्य बंधो हीणाम सुहासु परिणामेन तो जायते शुद्ध परिणामेन तो तेसिं दोलनम्पि निर्मूलक। अर्थात सुहासु परिणामों से तो कम्य बंधो हीणाम, इसी का नाम कर्म बंध है। सुहासु परिणाम का ही नाम कर्म बंध है, इससे कर्म बंध होता है। इन परिणामे तो जायते कर्म बंधो, इनसे कर्म बंध होता है। अशुद्ध परिणामे तो तेसिं दोलनम्पि निर्मूलक हो, और शुद्ध परिणाम के द्वारा तो दोनों का, कौन कौन से, पुण्य और पाप रूप या शुभ अशुभ रूप जो भाव थे उनका ही निर्मूलक हो, निर्मूल रूप से क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। शुद्धोपयोग में एक ऐसी सामर्थ्य है, एक ऐसी ताकत है कि वह पुण्य की भी बेड़ी को काटता है और पाप की भी बेड़ी को काट देता है, संपूर्ण बेड़ियों को काट करके आत्मा को निर्मुक्त बना देता है। अतएव योग सारे योगिंदु देव कते भणितम, इसलिए योग सार में योगिंदु देव ने इस प्रकार से कहा है, परिणामे बंधुजी कहे, परिणामे बंधुजी कहियो मोक्षवितः जीवयाणी यो जाने विणु जीवितुः तह भाव परियाणी। परिणामे बंधु जी कहो, परिणामों को ही शास्त्रों में बंध कहा है। मोक्ष वियाणी, उसी प्रकार से परिणाम ही मोक्ष है, परिणामों से ही मोक्ष होता है, ऐसा जानना चाहिए। यो जाने विणु जीवितुः तय भाव परियाणी, और शुद्ध परिणामों से उन दोनों का निर्मूल हो, यानी इस प्रकार से यह समझकर हे जीव, ये जाने विणु जीवितुः तय भाव परियाणी, निश्चय से उन भावों को जानो, इसके बिना, है ना, यह जाने विणु जीव, इसको जाने बिना हे जीव तुम तद अभाव ही, है ना, उसके अभाव परिणामों को प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी इनको जान करके उन परिणामों को समझ करके हे जीव तुम निश्चय से उन भावों को समझो। कौन से भावों को समझो? जिस भाव से, जिस परिणाम से शुभाशुभ सभी प्रकार के कर्मों का क्षय होता है। अतएव पंचास्तिकाय च भणितम, पंचास्तिकाय में भी ये बात गाथा नंबर 148 में कहा है, कही है, भाव निमित्तो बंधो भावो हृदय राग दोष मोह जुदो, अर्थात बंध भावों के निमित्त से होता है और वे भाव रति राग देश व मोह से युक्त होते हैं। यदि
अत्र शास्त्रकारेण सुखदुःख प्रद निज भाव निग्रहणं कृत्वा इति यदुक्तं तेन शुभाशुभ परिणाम निग्रहं विधाय शुद्धोपयोग प्राप्ति संकेतो विहितः। इसलिए शास्त्रकार आचार्य श्री कुंद देव ने सुख दुख प्रद जो सुख दुख को प्रदान करने वाले निज भाव हैं उनको निग्रहणम कृत्वा उनको छोड़ करके इति यदुक्तम जो इस प्रकार से कहा है तेन से शुभाशुभ परिणाम निग्रहम विधाय शुभाशुभ परिणाम को निग्रह करके शुद्धोपयोग प्राप्ति संकेतो विहिता शुद्धोपयोग की प्राप्ति का संकेत दिया है। ए भावा आत्मी परिणाम लौकिक सुख दुख प्रदान जो भाव आत्मीय परिणाम हैं वे लौकिक सुख दुख को प्रदान करने वाले हैं। जो भाव आत्मीय परिणाम सांसारिक सुख दुख को प्रदान करने वाले हैं ऐसे तेषां निग्रहं विधाय उनको निग्रह करके स्वभावे स्थित्वे तात्पर्यम अपने स्वभाव में स्थिर होना चाहिए ऐसा यहाँ तात्पर्य है। क्वचित संस्करणे सुहृदम इत्यस्य स्थाने सुदुहृदम इत्यपि पाठ प्राप्यते। किन्हीं संस्करण में सुहृदम इति अस्य स्थाने यहाँ इस स्थान पर सुदुहृदम ऐसा भी पाठ प्राप्त होता है। अभी लिपि के ऊपर निर्भर करता है कि विभिन्न लोग समय समय पर लिपिकारक हुए हैं, यानी लेखन करने वाले भी। तो किसी ने किसी प्रकार से लिख दिया, किसी ने किसी प्रकार से। अब अपने लिए तो प्रमाणित लिपियां मिल गई हैं। अब इसमें अपन निर्णय नहीं कर पाते कितनी बार कि भाई ये सही है कि ये गलत है, ये पुराना था, ये नया है, ये परिवर्तित है कि ये नहीं परिवर्तित किया गया है। तो लेखन करते समय कभी कभी ऐसा हुआ है, इसलिए ऐसे भी पाठ प्राप्त होते हैं। तदा स्वदुःखदं भावं निग्रहीत्यर्थः। इससे अर्थ उत्पन्न हो गया कि सुख दुख दायक भावों का निग्रह करके ये भावा कर्म बंध कारकतया सुखदायकः तान् निग्रहीति भावः। जो भाव कर्म बंध कारकतया जो भाव कर्म बंध के कराने वाले हैं ऐसे वो भाव तो दुखदायक वो दुखदायक ही हैं। जो कर्म को बंद कराए, कर्म बंध में कारण बने, वे दुखम एव दुखदायक होते हैं। तान निग्रहीति भावा उनको छोड़ना चाहिए, निग्रह करना चाहिए, ऐसा भाव है। परमार्थतया शुभ भावा पुण्य बंध का भी संसार वर्ण रूपम दुखमेव ददाति इति अत्र दृष्टिर्मन्तव्यः। परमार्थ से तो शुभ भाव भी बंध का पुण्य बंध का भी कारण होने से वो भी संसार वर्ण रूपम दुखमेव ददाति संसार वर्ण रूप दुख को ही प्रदान करता है। इति इसलिए तत्र दृष्टिर्मन्तव्यः। इस प्रकार से इस दृष्टि से उसको भी क्या समझना चाहिए, उसको भी बाधक समझना चाहिए। वो भी बंध का कारण है, संसार बनवा कराने वाला है, दुखों को देने वाला है। इस दृष्टि को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें ध्यान में रखने का तात्पर्य क्या है, शुद्धोपयोग रूप अवस्था को प्राप्त होना चाहिए ताकि वे दोनों प्रकार के सुखाशुभ भाव पुण्य बंध रूप जो कर्म हैं वे कर्म अपने आप क्षय को प्राप्त होते जाएं। निद्दंदेन दुवट्ठति निर्द्वंदो भूत्वा वर्तते प्रवर्तते इत्यर्थः। निर्द्वंद होकर के रहता है कौन, परिग्रह के त्यागी संत। प्रवर्तते इत्यर्थः निर्द्वंद योगी निर्वाण सुखम प्राप्तुम अर्हति। निर्द्वंद योगी ही निर्वाण सुख की प्राप्त करने के योग होते हैं। उत्तम से मोक्ष प्राप्त से मोक्ष प्राप्त की 12वीं गाथा में ऐसा कहा है।
जो देहे निर्विखो निर्द्वंदो निर्ममो निरारंभो आदि सहावेश्वरो जोई सोलहीणियो निर्विखो निरपेक्ष हैं, निद्वंदो निर्द्वंद हैं, निर्ममो निर्मम भाव रखने वाले हैं, निरारंभो आरंभ से रहित हैं, आद सहावेश्वरो और हमेशा आत्म स्वभाव में निरत रहते हैं, सो जोई निर्वाणम लहाई ऐसे योगी ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। रागद्वेषीति भाव युग्मं द्वंद्व रूपेण सर्वान् संसारी जीवान् वशीकृत्य निबंधनातेव अर्थात राग देशाति भाव युग्मं द्वंद्व रूपेण राग देश ये जो दोनों भाव हैं इसमें द्वंद्व समास किया है तो इसलिए द्वंद्व रूप हैं और ऐसे सर्वान संसारी जीवन वशीकृत्य इन राग देश भावों ने सभी संसारी प्राणियों को अपने वश में किया है। निबंधनातीव और क्या है कि बंधन में डाल करके रखा है किसने राग देशों में वीतरागो भावन्नेव जीवो द्वंद्व बंधान मुक्तो भवति लेकिन जो वीतराग भाव से ही युक्त हैं वे ही जीव द्वंद्व बंधनान मुक्तो भवति द्वंद्व के बंधन से मुक्त होते हैं नान्यथा दूसरे नहीं। अस्य द्वंद्वस्य कर्म बंधने यत् सामर्थ्यम तद विषय ज्ञानानवि निरूपितम अस्ति। यहाँ द्वंद्व से के जो कर्म बंधन में सामर्थ्य है वह उस विषय में ज्ञानार्णव में कहा है 21वें अध्याय के 21, 23 और 25वें श्लोक में इस प्रकार से कहा है एतावनादि संभूतो रागद्वेषो महाग्रहो अनंत दुख संतान सूते साग्रीमां कुरु ये जो राग द्वेष रूपी दो महाग्रह हैं अनादि काल से जो चले आ रहे हैं अनादि संभूत चले आ रहे हैं अपरिमित दुख परंपरा की उत्पत्ति की प्रधान अंकुर हैं वे कैसे अनंत दुख संतान प्रसूते चाग्रिमंकुरौ वे कैसे हैं अनंत दुखों की परंपरा अपरिमित दुखों की परंपरा की उत्पत्ति के प्रधान अंकुरण हैं एक प्रकार के बीज स्वरूप हैं। चिद चिद रूपे भावेषु सूक्ष्म स्थूलेष्वपि क्षणम् रागास्याद्यतिर्वा द्वेषापापदाध्यात्म निश्चयः चित अचित रूपी भावेषु और क्या है रूपी मूर्त पदार्थों के विषय में तथा सूक्ष्म स्थूलेषु अपि सूक्ष्म स्थूल इन पदार्थों में भी यदि
क्षणं रागा स्यात् यदि वा द्वेषा, क्षण भर भी यदि राग द्वेष आदि भाव होते हैं तो बात अध्यात्म निश्चय, फिर अध्यात्म निश्चय कैसे हो सकता है? वो अध्यात्म का निश्चय करने वाला साधक कैसे हो सकता है? आत्मा में, आत्म स्वरूप में निश्चय स्थिरता कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है, क्योंकि कहा है यत्र रागः पदं धत्ते द्वेषस्तत्रैव निश्चयः उभावेतो समालम्ब्य विक्रामत्यधिकं मनः। यत्र रागा पदम धत्ते, जहाँ राग अपना पैर जमाता है, द्वेषास्तत्रैति निश्चयः, वहाँ पर द्वेष भी नियम से आगमन हो जाता है, वो भी आ जाता है। उभावेतु समालम्ब्य, जहाँ दोनों का आश्रय से आश्रय ले लिया जाता है, मन उनका आलम्बन ले ले तो विक्रामत्यधिकं मनः, मन जो है क्या करने लगता है? उसमें अपना अपना विक्रम पराक्रम वो क्या होता है? दिखाने लगता है। अधिक पराक्रम दिखाने लगता है। पराक्रम कब दिखता है? जब दूसरे की कमजोरी देखी जाती है। तो जहाँ इस राग से उसकी स्थिति देख ली, फिर मन संसार में व्यक्ति को भ्रमण कराने में पराक्रमी बन जाता है। ऐसा संसारे जीवस्य इंद्रिये माध्यमेन विषय संपर्के सति केचित् पदार्थाः अनुकूल वेदनीयाः केचित् च प्रतिकूल वेदनीयाः। कहते हैं संसारे जीवस्य, संसारी जीवों के इंद्रिय माध्यमेन, इंद्रियों के माध्यम से ही विषय संपर्के सति, विषयों का संपर्क होता है। 5 इंद्रियों के विषयों का संपर्क किसके माध्यम से होता है? इंद्रियों के माध्यम से होता है। यदि इंद्रिय उस दिशा में अपना काम ना करें तो विषय उत्पन्न नहीं हो सकते। ये वस्तु बहुत अच्छी दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, तो उसका माध्यम कौन बना हुआ है? आंख बनी हुई है। आंख बंद कर लीजिए ताकि ऐसी बातें आपको दिखे ना। ये हमको चिढ़ा रहा है, देखते क्यों? देखती क्यों हो? देख रहे हो ना, इसलिए चिढ़ानापन दिख रहा है। देखना बंद कर दोगे तो चिढ़ानापन, इसलिए हमको ऐसा बोल दिया। तुमने सुना? सुनते नहीं ना, तो उसका ही तो मुंह खराब हुआ था। तुम क्यों खराब अपने भाव को खराब करते हो? कहने का तात्पर्य है कि विषयों को ग्रहण करने में प्रमुख कारण क्या है? एकमात्र इंद्रियां हैं। इनके संपर्क से ही केचित् पदार्थानुकूल वेदनीया केचित् प्रतिकूल वेदनीया, इनके संपर्क से ही कुछ पदार्थ अनुकूल रूप से प्रतिभाषित होते हैं, कुछ प्रतिकूल रूप में दिखते हैं। एताएव पदार्थो क्रमेण इष्टानिष्ट रूपेण विभज्यते, और इन दोनों के ही कारण से पदार्थ क्रम से इष्ट या अनिष्ट दिखते हैं। अनुकूल है तो इष्ट दिख रहे हैं, प्रतिकूल है तो अनिष्ट दिख रहे हैं। इष्टेषु रागा अनिष्टेषु इष्ट प्रतिबंधकेषु वा द्वेषा प्रादुर्भवति। इष्ट में राग और जो अनिष्ट हैं, इष्ट के प्रतिबंधक हैं, उनमें द्वेष भाव उत्पन्न होता है। संसारी जीवो राग द्वेषीति द्वंद्वशीकृत भूताः संसारे एव परिभ्रमति। संसारी जीव राग द्वेष इनके द्वंद्व के वशीभूत होकर के ही संसार में परिभ्रमण करता है। मुमुक्षुस्तु रागादि शुभाशुभ भाव निग्रहं कर्तुत्वेव निर्द्वंद्वो भवितुम् अर्हति नान्यथा। किंतु जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष के इच्छुक वितरागी साधक संत हैं, वे रागादि शुभाशुभ निग्रहं कृत्वा वितराग भाव से युक्त होने के कारण
राग आदि से उत्पन्न होने वाले स्वभावों को निग्रहं कृत्वा रोक करके ही निर्द्वंदो भवितुम अर्हति, निर्द्वंद रूप में होते हैं, नान्यथा ऐसा अन्यथा और दूसरे प्रकार से नहीं। वे जब आत्मा का आश्रय लेते हैं वे निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त होते हैं और वे ही निर्वाण को प्राप्त होने में सक्षम हो सकते हैं। इसके बिना वह आत्मा की निर्द्वंदता संभव या निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। अतएव गाथायां नियम भावं निगृहीतो सुहृदमिति कथनांतरम निद्दंदेन अनुवर्तते इति उक्तम। इसलिए ही गाथा में नियभावं निगृहीतो सुहृदम इति कथनांतरम, इस कथन के बाद सुख या दुख के दायक निज भाव का निग्रह करके निद्दंदेन अनुवर्तते ऐसा कहा है। अतएव होदूणे निसंगो इत्यपि पूर्वमुक्तम, इसलिए निसंग होकर के ऐसा भी जो पहले कहा है, अतो ही इयं निर्द्वंदता रागजितत्वं वा निसंगस्य सर्व परिग्रह मुक्तस्य इति भावः। इसलिए उक्त निर्द्वंदता या राग जय की सामर्थ्य उसी को प्राप्त होती है जो निसंग है, वह समस्त परिग्रह से मुक्त होते हैं, तभी ऐसी अवस्था प्राप्त हो सकती है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। अतः प्राणी स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य सकल सर्वंशयार्थम भाव पूजा वंदना स्पर्शमीतम श्री श्रुतवती कायु